अब हम दूसरी प्रमेय की तरफ चलते हैं। दूसरी जो प्रमेय है वो है लैग्रांज मध्यमान प्रमेय, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। असल में लैग्रांज मध्यमान प्रमेय जो है वो रोले की प्रमेय का ही विस्तार है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो रोले की प्रमेय पढ़ी थी, लैग्रांज मध्यमान प्रमेय इस प्रमेय का ही विस्तार है। लैग्रांज मध्यमान प्रमेय कहती है कि यदि f(x) एक वास्तविक फलन एक बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित हो के f(x) बंद अंतराल a, b में संतत हो, f(x) खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो, तो इस खुले अंतराल a, b में एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। चलिए इसका मतलब भी समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछली हमने रोले की प्रमेय पढ़ी थी, उससे थोड़ी सी एडवांस है। इसे यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक तो तीसरी कंडीशन को हटा दिया है। अब अगर हमारा फलन इस बंद अंतराल में संतत तो होना चाहिए, खुले अंतराल में अवकलनीय भी होना चाहिए, लेकिन जो तीसरी कंडीशन थी उसे पूरा नहीं भी करे तो चलेगा। ये अगर नॉट इक्वल टू हो तब भी चलेगा। तो हमारी एक तो ये तीसरी कंडीशन हटा दी गई। तीसरी कंडीशन हटाते ही लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का इसे नाम दिया गया और क्या कहा गया कि अब जो बिंदु होगा C वो f' बराबर 0 नहीं, ये ना होके ये हो जाएगा। f' बराबर क्या हो जाएगा, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। क्लियर? अच्छा चलिए आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं कि होगा क्या, या इसमें सवाल कैसे होंगे, या क्या करना है। चलिए हम एक्सरसाइज 7.6 का एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। क्वेश्चन क्या है, हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 और अंतराल दे रखा है x बिलोंग टू बंद अंतराल -2,3। हमें इसके लिए लैग्रांज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने रोले मध्यमान प्रमेय के लिए पढ़ा था बिल्कुल वैसे के वैसे, केवल लास्ट स्टेप में थोड़ा सा अंतर है। करना क्या है, सबसे पहले हमें रोले की मध्यमान प्रमेय में 3 प्रतिबंध संतुष्ट कराने थे, यहाँ 2 ही कराने हैं। पहला इसे संतत प्रूव कराना है किसमें, -2,3 में। दूसरा अवकलनीय प्रूव कराना है किसमें, खुले अंतराल -2,3 में। उसके बाद हमें ये कहना है कि लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होती है। उसके बाद हमें लास्ट वाले स्टेप पे जाना है। तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से मैंने सबसे सरल एग्जांपल लिया है। यहां पर ये कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है। और हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन जो होते हैं वो अपने प्रांत में संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। इसलिए ये जो फलन है ये कैसा होगा, ये अपने परिभाषित प्रांत में संतत और अवकलनीय दोनों होगा। चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन अपने परिभाषित प्रांत में संतत एवं अवकलनीय होते हैं। इसलिए f(x) बंद अंतराल
-2,3 में संतत एवं खुले अंतराल -2,3 में अवकलनीय है। मतलब शुरुआत के दोनों प्रतिबंधों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से हमें रोले की मध्यमान प्रमेय में सिद्ध करना है उसी तरीके से हमें लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय में संतुष्ट करना है। एक बार फिर पहले की तरह से अगर इनमें से कोई सा भी एक प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है तो हमें वहीं पर सवाल में ये लिख देना है कि चूंकि पहला प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है इसलिए दिए गए फलन पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती है, या दूसरा प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है इसलिए इस फलन पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती है, या दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं तो इस फलन पर हमें पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती है। जब तक दोनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी तब तक लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। जैसे इस सवाल में हमारी दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि f(x) लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए f(x) पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होती है। अगर लागू नहीं होती, कोई भी एक प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता तो हम लिख देते कि लागू नहीं होती है, और हो रही है इसलिए हमने लिख दिया दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं इसलिए लागू होती है। यहां से आगे हमें तीसरा काम करना है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी अवकलन निकालने तक कोई डिफरेंस नहीं है, अवकलन भी वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे रखा है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या आएगा, f' बराबर d/dx ऑफ x² माइनस 3x + 2। यही काम हमने पिछले रोले के प्रमेय के सवाल में भी किया था। इसकी जगह फलन कोई और होता तो उसका भी हम अवकलन कर देते। 2x - 3 ये हमारा f' आया, इसे हमने 2 नंबर समीकरण दे लिया। हमें करना क्या है, अब यहां से आगे का सवाल थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ कंडीशन अलग थी, वहां हम फलन के अवकलज का मान उस बिंदु पर 0 कर रहे थे, यहाँ हम 0 ना करके फलन के अवकलज का मान भी निकालेंगे उन अंत्य बिंदुओं पर, और ये प्रूव कर f' के बराबर है। अतः किसी c बिलोंग टू -2,3 के लिए अब हमने क्या किया, अंतराल को खुले अंतराल में बदला और इसमें एक स्विच बिंदु लिया c, और ये मान लिया कि f' मतलब उस बिंदु पर फलन के अवकलज का मान किसके बराबर है, b की जगह पे यहाँ कितना है 3, तो f3 माइनस a की जगह पे कितना है -2, f-2 अपॉन b - a। अंतराल जब a और b था तो fb - fa अपॉन b - a था। अब a की जगह पे -2 है, b की जगह पे 3 है, तो f3 - f-2 f3 - -2 सॉल्व कर लेंगे। इधर हम समीकरण 2 से f' का मान रखेंगे। यहाँ x है, c आ गया है तो क्या आएगा, इधर भी c आ जाएगा। 2c - 3 किसके बराबर हो जाएगा, f3 कहां से आएगा, फलन में x की जगह पे 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 3 + 2 माइनस
-2 का स्क्वायर 3 - 2 + 2 अपॉन 3 और 2 5, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, 3 और 2 जुड़ के 5 हो गया। ऊपर सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 2c - 3, 2c - 3, 3 का वर्ग 9, -9 + 9, -4 + 6 + 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस के 6 + 2, ओके, अपॉन 5। 9 से 9 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां रह जाएगा 2, 6 और 4 10, 2 12 अपॉन 5 या -10/5 या -2। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2c - 3 बराबर -2 या 2c बराबर 3 - 2 या c बराबर 1/2। देखिए c का मान आया हमारे पास 1/2। एक बार फिर से देखोगे, वास्तविक संख्या रेखा पर अगर ये -2 है और ये 3 है तो 1/2 इनके मध्य में आएगा। ऑब्वियसली इसका मतलब c का जो मान है, जो जिस पर फलन के अवकलज का मान ये आया है, वो कहाँ मौजूद है, इस खुले अंतराल के अंदर मौजूद है, और इसलिए इस फलन पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होती है। अतः लागू नहीं, सत्यापित होती है। f(x) पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। लीजिए साहब, ये हमारा लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का सवाल हो गया।